हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि 1/n log n और ये आपके पास एक सीरीज दे रखी है, इस टाइप की सीरीज दे रखी है या इस टाइप की सीरीज दे रखी है, तो यहाँ पे कोची इंटीग्रल टेस्ट लगता है या फिर कोची कंडेंसेशन टेस्ट लगता है, जिससे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे इन टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं और इससे रिलेटेड जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सुन देखिए। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अनअकैडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ, जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क यू डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। सुन बात करेंगे कोची इंटीग्रल टेस्ट के बारे में। तो कोची इंटीग्रल टेस्ट यहाँ पे क्या बोलता है, इफ f इज नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन सच दैट fx इज इक्वल टू un, मतलब fx बराबर un है वेयर n बिलोंग्स टू n, देन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un, ये हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है। इसका जो बिहेवियर होगा, मतलब ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, ये इस पर डिपेंड करेगा। अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी fx dx की वैल्यू, जहां पर fx जो है वो un के बराबर है, राइट। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास फाइनाइट आ रही है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है, तो ये सीरीज हमारे पास कन्वर्ज करेगी। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास डाइवर्ज कर रही है, मतलब इनफाइनाइट आ रही है, तो ऐसे केसेस में ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। एक एग्जांपल देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई सीरीज दे रही है और आपको ये पता लगाना है कि यार ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि ये हमारे पास नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है और इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, क्या करेंगे, जहां पर भी n है वहां पे हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे n की जगह हम x रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, और लिमिट हो जाएगी हमारे पास 1 से इन्फिनिटी। इसमें n 1 से इन्फिनिटी जा रहा, तो लिमिट भी यहाँ से 1 से इन्फिनिटी। सो अगर हमारे पास यहाँ से 2 से इन्फिनिटी आ रहा, तो हम यहाँ पे लिमिट 2 से इन्फिनिटी कर देंगे। अब इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, -1/x+1 हो जाएगा, राइट। अब इसकी लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तो इसमें जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो सुनिए, हमारे पास लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। मतलब यार ये जो सीरीज होगी ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई सीरीज ये दे रखी n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n log n, राइट। और कोई आपसे पूछे कि यार ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, तो हम क्या करेंगे, सेम वही हमारे पास फंक्शन का बिहेवियर इसी टाइप का, और खास करके जो लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप इससे बहुत इजीली कर सकते हैं। या तो ये वाला टेस्ट या फिर कोची कंडेंसेशन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट खास करके जो लॉग टाइप के फंक्शंस होते हैं, इनके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल टेस्ट होते हैं। सुन बात करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे n की जगह हम x रखेंगे और ये हमारे पास log x आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी सुन dx। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन log x को हम t मान लेंगे यहाँ पे, तो हम जानते हैं 1/x dx हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt हो जाएगा। जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो सुन यहाँ पे log 1 0 होता है तो 0 हो जाएगा। इसमें इन्फिनिटी रखेंगे तो log इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी ही होता है। देन इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/log x को हमने t ले रहे हैं, तो सुनिए 1/x dx dt हो रहा है, तो इसमें आएगा dt/t आ जाएगा। देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t, इसमें 0 से इन्फिनिटी आएगा, पर हम जानते हैं कि log इन्फिनिटी हमारे पास यहाँ पे क्या करता है, डज नॉट एग्जिस्ट आता है, तो सुनिए आएगा हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट, और हम जानते हैं कि ऐसे केसेस में ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो यार इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको कर सकते हैं। सुन बात करेंगे कोची कंडेंसेशन टेस्ट के बारे में। Let Fn is equal to un be a monotonic decreasing sequence and a be a positive number greater than 1, then ये सीरीज होती है n is equal to 1 to infinity fn and n is equal to 1 to infinity an fn की वैल्यू हमारे पास एक जैसा बिहेव करती है। मतलब ये दोनों जो सीरीज होती है एक जैसा बिहेव करेगी। अगर ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट है तो यार ये हमारे पास डाइवर्जेंट होगी, अगर ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है तो यार ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई सीरीज दे रखी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन जहां पर भी n है वहां पे an रखेंगे। क्या करेंगे, सुन जहां पर भी n है वहां पे हम क्या रखेंगे, सुन an रखेंगे। सुन जहां पर भी n है वहां पे an रखेंगे, दिया जाएगा 1/a⁴n हो जाएगा, क्योंकि n की जगह हम रख रहे हैं एंड an आ गया यहाँ पे, राइट। तो हम देख रहे हैं इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 आ जाएगा। और हम जानते हैं ये हमारे पास एक कांस्टेंट सीरीज आ रही है, और कांस्टेंट सीरीज हमारे पास क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। मतलब ये टाइप की जो सीरीज है इस वाले केस में डाइवर्जेंट आ रही है, मतलब ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी,
डाइवर्जेंट आ जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यार ये बात तो समझ में आ गई, पर सर अगर हम बात करें यहाँ पे कि कोई अगर हमारे पास ये टाइप की सीरीज दे रखी, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है कि 1/n log n, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाला एग्जांपल देके बताया था कि n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव। और इसको क्या हम इससे कर सकते हैं, मैंने आपको बोला कि कोची कंडेंसेशन टेस्ट खास करके ऐसे क्वेश्चन में ही अप्लाई किया जाता है। यहां पे भी हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, सुन जहां पर भी n है वहां पे हम a पावर n रखेंगे। तो यार देखो इसको कैसे रखेंगे, सुन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव 1/, मैं यहां लिखूंगा a पावर n log a पावर n, इसमें जहां पर भी n है वहां पे a पावर n लिख दिया, और एक a पावर n यहां पे आ जाएगा। इसमें इस a पावर n से a पावर n को कैंसिल करेंगे, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, इसमें ये क्या आएगा 1/, ये n आगे आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं n log a। इसमें इस log a को बाहर निकाल दीजिए क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव 1/n आएगा, और हम जानते हैं कि बाय p सीरीज टेस्ट ये हमारे पास क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो यार सीरीज हमारे पास ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो गया। तो इस तरह से हम बहुत इजीली कोची कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई करके इजीली समझ सकते हैं। इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इस कांसेप्ट पे बेस्ड है। सुन, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट, मैंने अभी बताया स्टूडेंट ये डाइवर्जेंट होता है ना। सो सुन, आप इसको टेस्ट करेंगे कि यार ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, तो जहां पर भी n है वहां पे हम क्या रखेंगे, सुन a पावर n रखेंगे log a पावर n, एंड सुन यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन ये यहाँ पे आ जाएगा, सुन यहाँ पे a पावर n और आगे आ जाता है, याद है ना। इस तरह से हम इसको लिखते हैं n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटिव आ रहा है, इसमें जानते हैं a पावर n से a पावर n कैंसल, ये n आगे आएगा यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, सुन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटिव आ जाएगा, देन 1/, ये आएगा n log a का होल स्क्वायर आएगा, सुन log a का होल स्क्वायर बाहर निकाल दी बिकॉज कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, एंड सुन यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटिव आ जाएगा, देन ये आएगा 1/n²। और हम जानते हैं बाय पी सीरीज टेस्ट ये क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट होता है, ये सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसमें कभी कभी कुछ बुक में यहाँ पे a पावर n की जगह 2 पावर n लिखते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत है। इसी क्वेश्चन को कुछ लोगों ने कुछ किताबों में इस तरह से भी कर रखा है कि यार यहाँ पे हमारे पास क्या कर रखा है 2 पावर n, यहाँ पे ले रखा है log 2 पावर n का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे 1 दे रखा है और ये 2 पावर n कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो a है वो हमारे पास 1 से बड़ा है, तो हम a पावर n की जगह 2 पावर n भी लिख सकते हैं, 3 पावर n भी लिख सकते हैं, 4 पावर n भी लिख सकते हैं, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसे कैंसिल करेंगे, n आ जाएगा, वही log 2 बाहर आ जाएगा, 1/n² कन्वर्जेंट होता है। तो आप ये तरीके से भी कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर हमारी किताब में तो 2 पावर n लिखा है, आप a पावर n कर रहे हो, एक ही बात है, राइट। इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो यार 1/n इंटू n+1, तो इसमें ये तो बहुत इजीली हो रहा है, इसको हम कंपैरिजन टेस्ट से बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें अगर इसको आप un लें तो हम जानते हैं कि vn हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसमें इस कांस्टेंट को हटा दीजिए, तो यार 1/n इंटू n मतलब n² आ जाएगा, फिर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un/vn की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हमारे पास जिसे आप वैल्यू निकालोगे तो इसमें ये फाइनाइट आता है। जब ये फाइनाइट आता है तो ये दोनों का जो बिहेवियर होता है एक जैसा होता है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी हमारे पास क्या जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सुन ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा, पर सुन ये दोनों हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसमें बताना चाह रहा हूं, इससे पहले मैंने काफी सारे MSQ सीरीज पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आप ITIP पे जाके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्वर्जेंट, इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फिर से बोला है कि कोची इंटीग्रल टेस्ट भी लगा सकते हैं, कोची कंडेंसेशन टेस्ट भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे मैं यहाँ पे कोची इंटीग्रल लगाता हूँ, राइट है ना, कंडेंसेशन तो समझ में आ गया कि 2 पावर n से 2 पावर n कैंसिल हो जाएगा, log 2 पावर n आएगा, n आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, लाइक डाइवर्जेंट आ जाएगा क्योंकि समेशन n आ जाएगा, राइट। अगर इसको हम कोची रूट टेस्ट की बात करें तो कैसे करेंगे, तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास log x अपॉन x dx आ जाएगा, राइट। इसमें log x को t मानो तो 1/x dx क्या आ जाएगा, dt हो जाएगा, राइट। और log x को जैसे ही आप t मानोगे, है ना, तो इसमें हम जानते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या है, log 1 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पे तो वैसे इन्फिनिटी हो रहा है ना, log x को हम t मान रहे हैं, तो dx ये क्या आएगा, 1/x dx हमारे पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, तो भाई साहब ये आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा ये t²/2 लिमिट 0 से इन्फिनिटी, भाई साहब इन्फिनिटी आ रहा है मतलब डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, राइट। तो सुनिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट होगा, तो ये तो करेक्ट है, नॉट डाइवर्जेंट पूछ रहा है। इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यार ये तो मैंने अभी आपके सामने बताया था कि n log n का यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, याद रखिए, log n पावर अल्फा दे रखा है, और इस टाइप की कोई भी सीरीज है हमारे पास, और n इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 2 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो अल्फा की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे वैसे हमारे पास 2 से ज्यादा आ रहा है तो हो जाएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वही क्या करेंगे, सुन यहाँ पे 2 पावर n 1/2 पावर n log 2 पावर n का होल स्क्वायर ले लेंगे, है ना, सॉरी होल क्यूब ले लेंगे, ये से कैंसिल आ रहा है, इसमें हम जानते हैं बाहर आएगा तो ये आएगा n
क्या आएगा सुन यहाँ पे n log 2 का होल क्यूब आ जाएगा, log 2 का होल क्यूब बाहर 1/n क्यूब पी सीरीज टेस्ट से क्या जाएगा, कन्वर्जेंट आएगा। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। सुन इसको तुम कंपैरिजन टेस्ट से बहुत इजीली कर सकते हैं। ये हमारे पास un है, तो सुन vn की वैल्यू क्या करेंगे, कांस्टेंट को हटा दो, 1/n² हम जानते हैं कन्वर्जेंट है, तो ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसके बारे में बात करें, कांस्टेंट को हटा दीजिए, क्या आएगा सुन 1/√n², ये हमारे पास vn होगा, मतलब vn हमारे पास 1/n² होगा, और ये हमारे पास un है। सो un/vn की वैल्यू फाइनाइट आएगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो यार ये कन्वर्जेंट है, तो ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। तो सुन इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं। सुन ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर डाइवर्जेंट, तो यार ये log n है, ये डाइवर्जेंट ही होगी। अगर यहाँ पे कोची इंटीग्रल टेस्ट लगा दो तो भी हो जाएगा, कोची रूट टेस्ट लगा लो तो भी यहाँ पे डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि जैसे आप 2n रखोगे और यहाँ पे 2n आएगा, और यहाँ पे जैसे आप बाहर निकालोगे इसको, तो सुन n2n हो जाएगा और ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, राइट। और इसको कोची इंटीग्रल टेस्ट से भी आप कर सकते हैं, क्लियर। सो ये हमारे पास डाइवर्जेंट होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जेंट, यस इट इज डाइवर्जेंट। इसमें यहाँ पे सीरीज को आप अलग लिख दो, जैसे 1/n² प्लस समेशन 1/n, और हम जानते हैं सुन ये हमारे पास कन्वर्जेंट है और ये हमारे पास डाइवर्जेंट है, तो एक डाइवर्जेंट है और एक कन्वर्जेंट, तो टोटल हमारे पास सम क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो यार ये हमारे पास un है, तो हम जानते हैं vn क्या होगा, इस कांस्टेंट को हटा दीजिए, तो 1/√n² मतलब 1/n होगा, और हम जानते हैं ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट है, तो यार ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और आपको यहाँ पे इसका आंसर मुझे देना, और इसको सॉल्व करने में आपको कितने मिली सेकंड लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सुन ऐसी कैसी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने MSQ सीरीज पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप CSI नेट गेट और IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, तो यार पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। हरी जी, एक मुझे याद आया,